Hello everyone. Welcome to the session. What we are going to do in today's session is we are going to analyze the GK section from the PYPs of NLSAT. जीके सेक्शन करंट अफेयर सेक्शन में वैसे तो पीवाईपीज एनालाइज करके पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करके तो कोई उतना क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज से हम ये समझे दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गेटिंग आस्क्ड इन द एग्जाम। बिकॉज पिछले साल का करंट अफेयर्स इस साल के लिए वैलिड तो नहीं होगा, इस साल कुछ नए इवेंट्स नई चीजें आ जाएगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर सेशन is we will try to understand in GK what type of questions are getting asked, what are the things that you should keep in mind. We will do this for three previous year papers, 2025 का, 23 का, 24 का, राइट, 23, 24 एंड 25 के एनएलसैट के पेपर के बारे में हम इसे चेक करेंगे एंड विल राइट द नोट्स, राइट, कुछ नोट्स लिखते जाएंगे कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन था, इस चीज का ध्यान रखो, इस टाइप का क्वेश्चन था, इस चीज का ध्यान रखो, एंड एंड में वी विल हैव अ समरी, maybe 7, 8 or 10 points that you should keep in mind while preparing for NLSAT ka GK and CA. So let's start this with the 2025 का ऑफिशियल पेपर, राइट। सो एक बार देखते हैं 2025 का ऑफिशियल पेपर एंड उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हमें इसमें समझ आ रही है या किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पैसेज। टोटल वैसे देयर आर 75 क्वेश्चंस, उसमें जीके के क्वेश्चन इन बिटवीन आते रहते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस, राइट। अलग अलग पैसेज में यू विल फाइंड जीके क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग देयर। नाउ फर्स्ट पैसेज which is taken from the Steven Pinker Enlightenment Now Vikings 2018, यहाँ से लिया गया है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फ्लड्स ड्रॉट से लेके तो बैलेट बॉक्स सिलेक्शन के बारे में बात हो रही है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट जीके का क्वेश्चन, राइट, जीके के क्वेश्चन इसके ऊपर अगर हम देखते हैं, question number 4 which asks or which says that people of Greenland are citizens of which of the following countries. ग्रीनलैंड वैसे तो इस साल भी न्यूज में काफी चल रहा है, वैसे वो सिटीजन होते हैं डेनमार्क के, राइट, दे आर सिटीजन्स ऑफ डेनमार्क। लेकिन यहां से इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आता है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जीके के ऊपर। Who among the following is not a member of selection committee appointed by Chief Election Commissioner of India? कौन सिलेक्शन कमिटी का मेंबर नहीं होता अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो प्राइम मिनिस्टर इज देयर, लीडर ऑफ अपोजिशन इज देयर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इज देयर, चीफ जस्टिस को वहां पे नहीं रखा जाता। सो आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ एनी अदर जीके क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पैसेज? Who among the following was arrested in March 2025 in accordance with the warrant issued by the International Criminal Court? ICC के कोड के हिसाब से किसे यहाँ पे अरेस्ट किया गया था? तो यहाँ पे ये पूरे यू कैन से करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इज रॉड्रिगो डुटेर्टे, इनको अरेस्ट किया गया था। सो यहाँ पे हम जो चीज समझते हैं वो ये है कि तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। थ्री क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट इज अबाउट डेनमार्क व्हिच वाज देयर इन करंट अफेयर्स, सो दैट इज अ काइंड ऑफ वन लाइनर, आपको बिल्कुल करना चाहिए। एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जहां पे डेनमार्क यू कैन से ग्रीनलैंड की टेरिटरी को यूएसए छीनने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। सो यू शुड डू वन लाइनर्स, यस दे आर आस्क्ड। वन लाइनर का मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर इज पर सम पर्सन्स नेम, किसी पर्सन का नाम होता है, या फिर कोई जगह होती है, या फिर कोई नंबर होता है। एंड विद इन वन लाइनर वी हैव टू फोकस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, राइट। इंटरनेशनल इश्यूज थे ये, तो इंटरनेशनल इश्यूज पे हमें ध्यान देना है। देन सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दैट वाज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया था। सो ईसीआई के रिलेटेड जो एक्ट आया था, सो दीज आर नॉट वन लाइनर। ये ईसीआई के एक्ट के अंदर उस कमीशन के डिटेल के बारे में पूछा गया कि कौन कौन होगा उस कमेटी के अंदर। सो हियर द क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। लेकिन ये जो है आपको अच्छे से पढ़ना है अबाउट द यू कैन से बिल्स विच आर देयर इन न्यूज, एक्ट विच आर देयर इन न्यूज, और उनकी डेप्थ में पूछा गया है। दैट वाज नॉट वन लाइनर, बट यहाँ पे इसकी डेप्थ पूछी गई है। सो हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डेप्थ में भी पढ़ना जरूरी है, दैट वी अंडरस्टूड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन इन न्यूज के बारे में पूछा गया था, आईसीसी, तो किसने अरेस्ट किया? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे ज्यादा सवाल इस टाइप के दिखाई देंगे उसको अपन स्टार मार्क और एडिशनल करते जाएंगे, जैसे इंटरनेशनल पे और चीजें हमें दिखाई दी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अगले पैसेज पे चलते हैं एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर थिंग्स।
तो दिस पैसेज is taken from इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ईपीडब्ल्यू नाम से, राइट, ईपीडब्ल्यू नाम से एक मैगजीन आती है, गवर्नमेंट मैगजीन, उस ईपीडब्ल्यू मैगजीन से इसे लिया गया है. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू जीके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Which significant action does Ministry of Education take in January 2024? January 2024 में कौन सा significant action लिया गया है for concerning private coaching centers? Private coaching centers को लेके of course गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना चाहती है एंड इसका यूज कम हो, उसके बिना ही बच्चे जो है वो कॉलेजेस तक पहुंचे, इस टाइप के एग्जाम्स, राइट. सो इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन. यहां पे क्या किया गया है, नए गाइडलाइंस फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ स्कूल ऑफरिंग द स्टडी इन 3 लैंग्वेजेस? 3 लैंग्वेजेस में स्टडी ऑफर करने वाला लोएस्ट परसेंटेज में कौन सा स्टेट है? सो इट इज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज नहीं किया गया. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज आस्किंग अबाउट द डेप्थ ऑफ करंट इवेंट, जो कोचिंग रिलेटेड गाइडलाइंस आया था. वेयर एज दिस इज वन लाइनर विच इज बीइंग आस्क्ड, यहाँ पे ये वन लाइनर पूछा गया है. एंड वन लाइनर यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो दिस वन लाइनर इज रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी. सो जो नेशनल पॉलिसीज है उन नेशनल पॉलिसीज के ऊपर वन लाइनर पूछा जा चुका है, राइट. सो नेशनल के ऊपर एक वन लाइनर हमें यहाँ देखने मिला है. वेयर जो हमने ऊपर डेप्थ वाला क्वेश्चन देखा वो डेप्थ था अगेन अबाउट द पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो इशू किए गए कोचिंग को रिलेटेड गाइडलाइंस उसके बारे में था. तो यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन देखने मिल चुके हैं 2025 के पेपर की हम अब बात कर रहे हैं, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन द नेक्स्ट पैसेज, which is mainly talking about extract from curious absence of law migrant workers, right. तो ये one of the article है जो पब्लिश किया गया था. नाउ इसके ऊपर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 2025 कैंसल्ड अपॉइंटमेंट्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द स्कूल सर्विसेज कमीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो ये अगेन वन लाइनर टाइप का सवाल हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है, राइट. इट इज अ काइंड ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन जो किया गया था बाय द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, how many women judges does the Supreme Court of India currently have? Again factual question, one liner question जो यहाँ पे पूछा गया है, जिसका आंसर की अगर हम बात करें तो it is currently we have or at this time we were having 2, right. 2 थी यहाँ पे women judges. Then next, who among the following is currently member of Supreme Court of India's collegium that makes recommendation for appointment of judges to the Supreme Court? तो collegium में कौन कौन है, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है about the collegium system. एंड द आंसर फॉर दिस वाज जस्टिस संजीव खन्ना, जो कोलिजियम के मेंबर थे उस टाइम पे. सो अगेन यहाँ पे हमें वन लाइनर्स देखने मिले पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड. तो नेशनल इशू और यू कैन से पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड एक वन लाइनर हमें और देखने मिला है यहाँ पे, दैट वाज आस्किंग अबाउट 2 वन लाइनर हालांकि, है ना. जुडिशियरी के ऊपर भी एक वन लाइनर पूछा गया, कितने वुमेन जजेस है, तो दैट इज अगेन नेशनल लेवल के जो वन लाइनर्स है वो आपको अच्छे से करने हैं. एंड अनदर क्वेश्चन विच वाज देयर, तो एक हमने सुप्रीम कोर्ट वाला देख लिया था, एक हमने सुप्रीम कोर्ट के ही जो वुमेन है कोलिजियम है इन 2 के बारे में देखा. एंड जो इसके ऊपर था वो था अबाउट state related policy, right. Again national policy, again one liner on national issues. So this is the most important area as of now जो हमें पता चल रहा है. This is the most important area जो हमें पता चल रहा है कि इसके ऊपर बिल्कुल सवाल आते हैं. Then let's move on to the next passage or next that we have. यहाँ पे this is again taken from one of the edits of Amer Naqvi and इसके ऊपर जो जीके के क्वेश्चंस है, कई सारे टॉपिक में आप देख सकते हो कि जो पैसेज है उससे डायरेक्ट रिलेटेड जीके के क्वेश्चन नहीं है. जीके उस टॉपिक को इंडिया से कनेक्ट करके उसके अराउंड जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं. द हिंदी लैंग्वेज मूवी मिस इज एन एडॉप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज. तो मूवीज अगर हम इसके पहले भी देखेंगे तो हर साल कोई ना कोई मूवीज से रिलेटेड सवाल आया ही है. सो मूवीज इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया.
जो अभी अपन पेपर देखेंगे और भी तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ ट्रेंड कि मूवीज के अराउंड पूछा जाता है। द ग्रेट इंडियन किचन, राइट, द ग्रेट इंडियन किचन नाम से यहाँ पे ये एडाप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज है, तो ग्रेट इंडियन किचन का है। देन नेक्स्ट, which of the following Nobel Prize winning economist authored the book Chong on Food Economics and Society? ये किसने लिखा है? तो ये यहाँ पे वन लाइनर जो पूछा गया है, दैट इज अराउंड यू कैन से नोबेल प्राइज, राइट, नोबेल के अराउंड पूछा गया है, जिसका आंसर इज अभिजीत बैनर्जी, राइट, जो मिला था उनको अवार्ड। Which of the following Pakistani political parties has its election symbol blocked before general election 2024? तो पाकिस्तान में ये इश्यूज चलते रहते हैं, एंड ये थी पाकिस्तानी तहरीक ए इंसाफ, जो काफी फेमस पार्टी है, जो इमरान खान से रिलेटेड है ना, ये पार्टी मानी जाती है। यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे वन लाइनर्स अगेन हमें दिखाई दिए, लेकिन एक नई एरिया हमें वन लाइनर में दिखाई दिया है, दैट इज फिल्म्स। फिल्म्स के ऊपर वन लाइनर हमें यहाँ पे दिखाई दिया एक, एंड दूसरा इन यू कैन से अवार्ड्स के ऊपर हमें वन लाइनर दिखाई दिया है। अवार्ड्स मेनली नोबेल प्राइज, राइट, यहाँ पे पूछा गया है, उसके ऊपर हमें एक वन लाइनर यहाँ पे देखने मिला है। वेयर एक जो है अगेन इंटरनेशनल इशू के ऊपर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का था, उसका वन लाइनर पूछा गया है। तो वन लाइनर पे काफी ज्यादा फोकस है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज से वन लाइनर हमें देखने मिल रहे हैं। देन इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, जो एक तरीके से कुछ ट्रांसक्रिप्ट भी है, बातों की भी दे रखी है, राइट, ये आर्टिकल नहीं है एग्जैक्टली, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ गॉड बाय कमन गिल, तो ये नॉवल का हमें देखने मिलता है। द नेम ऑफ द क्राफ्ट विच कैरीड बुश विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स, काफी ज्यादा फेमस हो गया था बिकॉज ये गड़बड़ हो गया था, एंड इनको बहुत लंबे टाइम तक स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना पड़ा था बिकॉज ऑफ बोइंग का स्टार लाइनर इट वॉज, राइट। तो यहाँ पे भी वन लाइनर है, बट इट इज रिलेटेड टू स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेस का एरिया एक हमें नया पता चल रहा है कि स्पेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया, जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, that is a filmmaker recipient of both Padma Shri and Padma Bhushan passed away at the age of, तो फिल्म जैसे मैंने बताया कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है, दो बार हमें यहाँ पे फिल्म के ऊपर क्वेश्चन एक ही साल में देखने मिल गया, तो फिल्म्स आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऑबिट्यूरी पूछी गई है, श्याम बेनेगल के बारे में ये सवाल है, ऑबिट्यूरी पूछी गई है रिलेटेड टू फिल्म्स, तो दोनों में हम इसे मार्क करेंगे कि भाई ऑबिट्यूरीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फिल्म्स की है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड स्पेस तो हमने पहले देख ही लिया है। डायरेक्टेड बाय पायल कपाड़िया वोन प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, तो अगेन फिल्म से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो सवाल पूछा गया है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज इज फिल्मोग्राफी फॉर दिस एग्जाम अभी तक, ऑल वी इमेजिन लास्ट नाइट, राइट, ये इनका यहाँ पे फिल्म से रिलेटेड था। देन ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अगर हाईलाइट करना है चीजों को, तो हमें प्योरली फिल्म्स एंड अवार्ड्स के ऊपर यहाँ पे एक और चीज देखने मिली है, कांस को लेके ऑबिट्यूरी देखने मिली है वन लाइनर्स में, तो मैं इन चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वाला टॉपिक हम इधर कंटिन्यू करेंगे, डेप्थ जहाँ पे पूछी जा रही है, डेप्थ वाले सवाल अभी तक उतने नहीं हमें दिखाई दिए, वन लाइनर्स ज्यादा दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे स्पेस रिलेटेड भी हमें दिखाई दिए हैं, राइट, स्पेस, और यू कैन से साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन साइंस एंड टेक, इट इज स्पेस, जिसके ऊपर हमें सवाल देखने मिला है। एंड एक फिर से फिल्म्स के, दो फिल्म्स के ऊपर अब वो हमें देखने मिले हैं, एंड दूसरा विद इन दैट ऑबिट्यूरी थी, राइट, ऑबिट्यूरीज आर इंपॉर्टेंट, फिल्म से रिलेटेड ही ऑबिट्यूरी थी, तो फिल्म एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जा रहा है, ऑबिट्यूरी भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगले पे चलते हैं। सो आई थिंक दिस वाज द पैसेज, एक्सप्रेस व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, तो इंडियन एक्सप्रेस अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जो आप देख सकते हो, तो ये एज पर द पैसेज अकॉर्डिंग टू ऑथर हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस हैज चैलेंज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स यूज ऑफ आईटी एक्ट फॉर सेटअप मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन एंड अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट, सहयोग पोर्टल, तो सहयोग पोर्टल के लेके एक केस हुआ था, काफी फेमस केस है, किसने किया था, इट वाज डन बाय एक्स कॉर्पोरेशन, एक्स ने ये केस किया था।
तो ये थोड़ा डेप्थ वाला सवाल आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे जो सहयोग पोर्टल गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हमें निकल के आई थी, और सहयोग पोर्टल के खिलाफ केस भी हुआ था कि वो जो आईटी एक्ट के अंदर यू कैन से इनको जो सेफ हार्बर मिलता है, उस सेफ हार्बर का वायलेशन है, तो उसको लेके बात हुई थी। सो ये हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि डेप्थ में पूछा गया एक सवाल है, यहाँ पे टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस आपको जानना जरूरी है। देन इफ द गवर्नमेंट रेगुलेट्स ऑनलाइन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस इफ ऑकर दे विड मोस्ट सपोर्ट, नहीं ये हमें जीके का सवाल नहीं है ना। देन who among the following is the chairman of parliamentary standing committee on communication and information technology? So नेशनल लेवल के वन लाइनर्स, फिर से वन लाइनर हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं, एंड फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू बी निशिकांत दुबे, राइट। निशिकांत दुबे है। जब ये उस साल के वन लाइनर से आपको याद करके कोई फायदा नहीं है, बट यस आंसर जानने होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, आइडिया दे दे रहा हूँ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली इनेक्टेड ऑफेंसेस इज द भारतीय न्याय संहिता was added by the Ghaziabad police first in the FIR filed by them against Mohammad Zubair for sharing video clip remarks by Yati नरसिंह आनंद। तो ये कौन सा इनके ऊपर चार्ज लगाया गया, तो ये भी थोड़ा सा आप कह सकते हो डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट इवेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट है। सो इट इज इंडेंजर्ड ऑफ सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये इनके ऊपर लगाया गया था। तो दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे डेप्थ में दिखाई दिए हैं, राइट। दो क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी डेप्थ हमें दिखाई दी है। एंड अगर बात करें कि किस टॉपिक या किस चीज से रिलेटेड था, तो वन वाज अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आईटी एक्ट को लेके जो केस हुआ था उसको लेके है। एंड सेकंड भी जो सवाल पूछा गया है वो फिर से कहीं ना कहीं जो केस फाइल की गई है, कौन से चीज के अंदर उनको यू कैन से बोला गया है कि अटैक किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, पॉलिटी, गवर्नेंस, लॉज, बिल्स, ये सब, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो बिल्स अगर आ रहे हैं, कुछ नए लॉज आ रहे हैं, उनको डेप्थ में पढ़ना है, कोई केसेस हो रहे हैं उसके अंदर कौन से चार्जेस वगैरह लगाए गए, ये हमें अच्छे से देखना है, बिकॉज इसके ऊपर थोड़ी डेप्थ भी पूछी जा रही है। ऑफ कोर्स वन लाइनर्स तो है ही है, लेकिन थोड़ी डेप्थ भी हमें यहाँ इनके ऊपर देखने मिल रही है। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगले पे चलते हैं। दिस इज अगेन टेकन फ्रॉम ऑफिशियल एआई के ऊपर जो यहाँ पे इनका आर्टिकल आया था उसके ऊपर है। Who is the founder of the company that made DeepSeek, an AI-powered chatbot that was recently released? तो DeepSeek के जो फाउंडर है उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो कि है लियांग वेनफेंग। सो अगेन वन लाइनर बट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में दूसरा जो एरिया है वो आ चुका है स्पेस के बाद एआई। एआई से रिलेटेड वन लाइनर पूछा गया है साइंस एंड टेक फील्ड में ही, राइट। इट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। देन नेक्स्ट, Microsoft unveiled new quantum computing chip in February. What is the name of that chip? तो जो Microsoft की नई चिप आई है उसका यहाँ पे नाम आपको पूछा गया है, and the name of that chip is Majorana 1. So again one liner related to science and tech. AI के बाद आप इसमें ही कह सकते हो कंप्यूटर्स, राइट। सुपर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स इससे रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, Who among the following is the founder of Studio Ghibli? ना काफी ज्यादा हुआ था, आप सबने भी अपना गिबली आर्ट तो जरूर बनाया ही होगा। तो यहाँ पे स्टूडियो गिबली की बात हो रही है, इट इज हायाको मियाजाकी। तो यहाँ पे अगेन हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक और सवाल पूछा गया है जो वन लाइनर टाइप का है। देन In 2024, Government of India announced AI-based language translation tool designed to enable real-time translation of Indian languages. What is the name of that AI जो हमारी you can say हमारे local languages को convert कर सकता है using AI? That is भाषिणी। तो ये भी AI से related national news भी important है। तो AI पे एक साथ तीन सवाल हमें यहाँ देखने मिले हैं, one of the important area आप कह सकते हो, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। Then next, which of the following organizations sued OpenAI at Delhi High Court for alleging infringement of copyright? OpenAI से के ऊपर किसने केस किया था for infringement of copyright से related? This case was filed by Asian News, ANI जो है Asian News International का ये you can say केस चल रहा था। So this is again
इंटरनेशनल वाला है, और यू कैन से पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड वन लाइनर आप कह सकते हो इसको। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वन लाइनर, जहाँ पे कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, डेप्थ नहीं पूछी गई है, वन लाइनर पूछा गया है ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये आप एक याद रख सकते हो। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब जैसे ही हम अगले पेपर में, पहले पेपर में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे हमें चीजों को समझने के लिए, बिकॉज पहले पेपर में सब चीजें हम लिख रहे हैं, अगले से आप देखोगे हम सिर्फ ऐड कर रहे रहेंगे, देखो फिर से ये आ गया, देखो फिर से ये आ गया, देखो फिर से ये आ गया, तो वो सारी चीजें थोड़ी फास्ट हो जाएगी, राइट। देन दिस इज वुमेन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू लेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये भी एक आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। देन the athlete holder of Indian national record for women's 100-meter sprint handed a 4-year ban for डोपिंग वायलेशन। कौन थे जिनको यहाँ पे डोपिंग वायलेशन के लिए 4 साल का बैन लगा था? इंडियन एथलीट का नाम पूछा गया है, दैट इज द्युति चांद। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, वन लाइनर्स आ चुके हैं रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। वहां पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, किसी ने कोई लॉ का वायलेशन किया, तो इन सब चीजों को थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखना है हमें, ये याद करते हुए या फिर इनको पढ़ते हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस डाला गया है। द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स इन द सेम एडिशन ऑफ ओलंपिक। एक ओलंपिक में 2 मेडल इंडिया के लिए, गोल्ड मेडल की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ मेडल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि है मनु भाकर, राइट। मनु भाकर ने 2 मेडल्स लाए थे। हु अमंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे फिर से एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड वन लाइनर हमें देखने मिल रहा है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे क्या हो गया, क्या, आई थिंक इट इज स्टक, जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉर्टेड आई गेस, यस, सॉर्टेड नाउ। ठीक है, हो जाता है कभी कभी बीच में थोड़ा सा, है ना। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी इन मार्च 2025, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? क्रिस्टी कोवेंट्री, यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये भी आप देख सकते हो, इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स यहाँ पे एक और है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड इट्स डेब्यू एज अ मेडल विनिंग इवेंट इन पेरिस समर ओलंपिक 2024? तो यहाँ पे नया स्पोर्ट, राइट, जो इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कराटे। नया स्पोर्ट जो है वो कराटे यहाँ पे लाया गया है। देन यूएस प्रेसिडेंट साइंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर targeting transgender athlete in sports. What was the title of that order? So international news, which is again related to sports, and the title was keeping men out of women's sports, इससे रिलेटेड यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन और हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स के वन लाइनर्स में ऐड करने हैं, राइट। एंड एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पे जो इंटरनेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस कह सकते हो। इंटरनेशनल टॉपिक भी जब ये छेड़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल टॉपिक्स में भी कहीं ना कहीं पॉलिटी या यू कैन से कोई गवर्नेंस रिलेटेड इश्यू जो आते हैं, बिल्स आते हैं इंटरनेशनली, उनसे रिलेटेड पूछा गया है। थोड़ी सी डेप्थ यहाँ पे पूछी गई है, उस बिल का नाम पूछा गया था। सो दिस इज द बेसिक, यू कैन से, फ्रॉम द क्लैट 2025 का पेपर दैट वी कैन टेक एनजीके सेक्शन। तो एक बार अगर देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन 66 कैटेगरी। ये भी लास्ट क्वेश्चन है, बट दिस इज आल्सो रिलेटेड टू वन लाइनर ऑफ स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे भी आप वन लाइनर में ऐड कर सकते हो स्पोर्ट्स के। तो अभी तक अगर हम देखते हैं, अभी तक अगर हम देखते हैं कि क्या स्टेटस है, वन लाइनर्स 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। तो 20 क्वेश्चंस या उससे ज्यादा वन लाइनर्स हमें देखने मिले हैं। 20 क्वेश्चन वन लाइनर देखने मिले हैं। विद इन दैट इंटरनेशनल थोड़ा बहुत, नेशनल थोड़ा बहुत, फिल्म एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अवार्ड्स एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, साइंस एंड टेक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एआई वगैरह बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, स्पेस भी आपको नहीं छोड़ना है, एंड स्पोर्ट्स वाज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया फॉर वन लाइनर्स। इसके अलावा अगर थोड़ी डिटेल में क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भी
पॉलिटी एंड गवर्नेंस को ज्यादा फोकस किया गया है, बिल्स, लॉज, है ना, केसेस, इनके ऊपर पूछा गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूछा गया है। एंड देन इंटरनेशनल में भी एक सवाल हमें देखने मिला है, तो 4-5 सवाल यहाँ हमने देखने मिले हैं। तो 25-26 अराउंड जीके के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने मिले हैं। एंड विद इन दैट अगर नेशनल इंटरनेशनल या हर जगह देखिए तो डोमिनेशन इज बाय पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट, जो कि एनएलसैट का एग्जाम भी है तो होना भी चाहिए। उसके अलावा फिल्म्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स एंड स्पेस, दीज आर 4 इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी फाउंड आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पेपर, एक और पेपर देख लेते हैं, दैट इज ऑफ 2024, राइट, 2024 के पेपर में अब सिर्फ सीधा हम थोड़ा कैटेगराइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे, राइट, विल फोकस मोर एंड मोर ऑन कैटेगराइजेशन की, किस तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। सो अगेन 75 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जीके में एक और चीज हमें पता चली है, दैट इज यू कैन से पैसेज से रिलेटेड डायरेक्टली जीके एक या दो क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा रैंडमली भी उस टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चीजें पूछी जा सकती है। द पार्टी फॉर्म्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एंड वेयर, तो ये कौन सी पार्टी है जिसने पहली, राइट, पहली यू कैन से कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी? इट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगेन दिस इज थोड़ा सा स्टैटिक का सवाल हमें देखने मिल रहा है, बट डेप्थ भी मिल रही है, बट इट इज अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया वाज रैंक्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क इंडेक्स। तो एक नई एरिया हमें पता चल रही है, दैट इज रिपोर्ट्स एंड रैंक्स। वन लाइनर के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हो, रिपोर्ट्स एंड रैंक्स के ऊपर आपको, लेकिन ये वन लाइनर भी नहीं है, थोड़ी डेप्थ में पूछा गया है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन वाज द आंसर फॉर दिस। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेप्थ में पढ़ने के लिए रिपोर्ट्स एंड रैंक्स एक इंपॉर्टेंट एरिया हमें पता चला है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम मार्क कर देंगे यहाँ पे, राइट, इसके ऊपर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क करेंगे। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। तो अब मैं आंसर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बहुत पुराना हो रहा है, 2023 के क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे भी ये अपॉइंटमेंट्स के ऊपर पूछा गया है, राइट, वी कैन सी दिस इज ऑन अपॉइंटमेंट्स, तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर सकते हैं। वन लाइनर्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है, विद इन दैट अपॉइंटमेंट्स हमें यहाँ देखने मिल रहा है। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, इस टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज टेकन फ्रॉम इसराइल इज कैरिंग आउट अ जीनोसाइड, तो यू कैन से एक द वायर का आर्टिकल है, तो द वायर न्यूज़पेपर भी आपको थोड़ा देखना है। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन जीनोसाइड कन्वेंशन कब लाया गया था, राइट, या कैसे लाया गया था? व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड? तो इंटरनेशनल, अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, थोड़ा सा डेप्थ पूछा गया है, राइट, थोड़ा सा डेप्थ इंटरनेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे कि जीनोसाइड का कब या किस तरीके से वो कन्वेंशन आया था। विच ऑफ द ऑथर तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Who among the following is presently a judge of ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के जज कौन से हैं? तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है इंटरनेशनल, लेकिन दिस इज अगेन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट जो कहीं ना कहीं जुडिशियरी से रिलेटेड है या फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो नाम पूछा गया है, अपॉइंटमेंट पूछी गई है, लेकिन दैट पर्सन इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस। Let's move on to next. Who is the current chief of Hamas, a political bureau? Hamas के political bureau के chief कौन है? Again, person in news पूछा गया है, right? For appointment, international appointment है, right? International वाली appointment है, but that is person in news. तो person in news हमें याद रखना है यहाँ पे। Let's move on to next. तो इन्हीं categories में थोड़ा बहुत अब ये fit होना start हो जाएगा। Then let's move on to the next group of questions. यहाँ पे ये है जीएसटी के बारे में, राइट, ऑनलाइन गेमिंग को जो बैन करने की बात की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन है? वाइस चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, सो कौन होता है? तो यहाँ पे जीएसटी के बारे में डिटेल्स पूछी गई है आपको। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीएसटी के डिटेल्स के बारे में, सो इफ वी कम हियर, दिस इज अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड थिंग,
पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई है हमें। देन which of the following companies was elected to provide technology support to GST network? This is one liner again, but this is one liner which is related to you can say बिजनेस न्यूज, राइट? बिजनेस वाली न्यूज, इकोनॉमी वाली न्यूज, बिजनेस इकोनॉमी, इससे रिलेटेड वन लाइनर पूछा गया है। तो ये एक नया एरिया हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि इस पे हमें फोकस करना है। देन अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जीएसटी काउंसिल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किस चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है? तो ये पैसेज बेस्ड है वैसे, तो हम इसे छोड़ सकते हैं। देन वैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शुड बी द आंसर, है ना? अगर जीके का भी है तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे सेंटर एंड स्टेट आर कमिंग टुगेदर एंड वर्किंग टुगेदर। देन ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैसेज। यहाँ पे बात की गई है फ्रॉम व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर, राइट? तो ये है The Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded jointly to these two people for which of the following? ये इस बार का सैंपल पेपर भी था, सैंपल पेपर में भी हमने ये पैसेज देखा था। तो ये फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे अवार्ड्स। विद इन दैट अवार्ड्स के अंदर आपको नोबेल प्राइज के ही फिर से पूछा गया है, राइट? तो ये नोबेल प्राइज का आ जाएगा। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। Which of the following legislation passed by the parliament limits the maximum term of imprisonment to 2 years for registered practitioner in case of death not amounting to culpable homicide? तो ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो यहाँ पे थोड़ी डेप्थ पूछी गई है, लेकिन ये डेप्थ भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। जो नया लॉ आया है उससे रिलेटेड है। तो नए लॉ बिल्कुल अपन को डेप्थ में पढ़ने हैं, ये हमें इससे पता चल रहा है, राइट? वी नीड टू गो थ्रू देम इन डेप्थ। देन Who wrote much acclaimed book The Covenant of Water? So यहाँ पे एक आप ऐड कर सकते हो बुक्स एंड ऑथर्स, राइट? बुक्स एंड ऑथर्स अगेन, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है? वन लाइनर ही पूछा गया है। तो वन लाइनर, बुक्स एंड ऑथर्स। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस इज साउथ वर्सेस नॉर्थ, इंडियाज ग्रेट डिवाइड बाय नीलकंठ, इनके ऊपर है ये। Then which Indian state has lowest literacy rate? So this is static GK. Static GK पूछा गया है from the you can see जो हमारा सेंसस आता है उस सेंसस के डेटा के ऊपर स्टैटिक जीके पूछा गया है। तो नेशनल लेवल के वन लाइनर्स में इसको आप डाल सकते हो। देन नेक्स्ट, which of the following is mandated for overseeing the adoption and monitoring of SDGs in India? SDGs कौन मॉनिटर करता है? तो इंटरनेशनल लेवल का अगेन मॉनिटर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, पॉलिटी एंड गवर्नेंस इसके अंदर ये चला जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 24 लैंग्वेजेस? स्टैटिक जीके पूछा गया है वन लाइनर के फॉर्म में, राइट? पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड स्टैटिक जीके फ्रॉम वन लाइनर्स, तो ये चीज यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी। Then let's move on to next. Okay. Which of the following political leaders were recently in the news for saying Sanatan Dharma is against the social justice? So person in news, again related to some polity and governance related issue. Person in news पूछे गए हैं polity and governance से related issue. Then what, ठीक है, according to author, which of the following Indologist is the author of the book? अगेन हम आ गए बुक्स एंड ऑथर पे। अब यही चीज होगी हर क्वेश्चन के आगे, अपन बस जोड़ते जाएंगे कि अच्छा इस पार्ट में डाल दो, उस पार्ट में डाल दो, एंड दिस विल बिकम इजी प्रोसेस। The Constitution of India, its preamble mentions the date of adoption. कब अडॉप्ट की गई थी? इनैक्ट 26 जनवरी को हुई थी। अडॉप्ट कब हुई थी? सो अगेन वन लाइनर्स बेस्ड ऑन स्टैटिक ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और किसी सब्जेक्ट का हमें स्टैटिक अभी तक दिखाई नहीं दिया है, तो एक और चीज जो आप नोट कर सकते हो, स्टैटिक जीके पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूछा जाता है। आर्टिकल 1 किस चीज के बारे में है? अगेन स्टैटिक जीके, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। स्टैटिक जीके
वन लाइनर वाला रिलेटेड टू अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको यहाँ देखने मिल रहा है. देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन September 2023 में इंडियन पार्लियामेंट पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन वन दिस पर्टिकुलर बिल विच डील्स विथ व्हाट. तो ये बिल्स विच आर देयर इन न्यूज, पॉलिटी एंड गवर्नेंस बिल्स के बारे में पूछा गया है. ये हो जाता है यहाँ पे. देन लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. देन पैसेज से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है जीके सेक्शन में. एक आध क्वेश्चन उससे रिलेटेड टॉपिक पे आ जाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है. राइट टू सिटीजनशिप किस टाइप का राइट है? अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, थोड़ा डेप्थ कह सकते हो इसे, वन लाइनर नहीं है बट डेप्थ ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो स्टैटिक जीके में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. Which of the following players was awarded ICC Women's ODI Cricketer of the Year 2023? So यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स. तो यही की चीजें हमें दिखाई दी, स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है. यहाँ पे एक जो दूसरा हाईलाइट था इस साल का, दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड स्टैटिक जीके काफी पूछा गया. वन लाइनर्स भी स्टैटिक जीके के काफी पूछे गए. उसके अलावा रिपोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है. बुक्स एंड ऑथर्स के दो क्वेश्चन आ चुके थे, तो बुक्स एंड ऑथर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है. एक और पेपर देख लेते हैं सो दैट वी गेट अ गुड क्लैरिटी, राइट. थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए हमें चीजों को लेके 2023, एंड वी कैन कम टू अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन कि हाँ इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है while सॉल्विंग द पेपर और while स्टडिंग जीके फॉर एनएलसैट. तो यहाँ पे आ जाते हैं. अब देखो हमें इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, कि कौन सा पैसेज है क्या है, बिकॉज ये हम समझ चुके हैं कि पैसेज से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आया तो आया, उसके अलावा ज्यादा कुछ जीके में नहीं आता है. Who among the following had issued a fatwa calling Salman Rushdie's assassination, authoring the book Satanic Verses? तो किसने ये इशू किया था? तो वन लाइनर्स ही है, बट कौन से? इंटरनेशनल वन लाइनर्स, इंटरनेशनली पर्सन हु वाज देयर इन न्यूज. तो ये पहले भी हम देख चुके हैं, इंटरनेशनली पर्सन इन न्यूज पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जो कोई कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज में चल रहे हैं. देन नेक्स्ट, What are treasury bills of the government? T bills क्या होते हैं? Now this is static GK of economy. ये स्टैटिक जीके है, इकोनॉमी का पूछा गया है. तो भाई लिख लेते हैं वैसे कि इकोनॉमी का स्टैटिक पूछा गया है, लेकिन क्या हमें इसके ऊपर कितना ध्यान देना है, क्या है क्या नहीं, अभी तक एक ही सवाल हमें देखने मिला है इसके ऊपर. तो एक आध सवाल जीके में हमेशा ऐसा होता है जो आपको छोड़ना चाहिए. डाला भी इसलिए जाते हैं कई बार ऐसे सवाल कि इनको आप छोड़ दो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं. 11 to 20. Which production company did Harvey Winston co-founded with his brother? So again, person in news, international के अंदर, right? International के अंदर person in news. Then and this is related to films as well. तो internationally भी फिर से films के ऊपर focus किया गया है, right? Person in news related to films. Then who among the following recently arrested for the charges of rape and human trafficking in Romania? Person in news, but again because of some controversy. कभी ये चीज नहीं पूछी गई है कहीं पे भी कि ये यू कैन से ये पर्सन अपॉइंट हुए इंटरनेशनली या कुछ हुआ है. जिस पर्सन से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी आई है, जैसे कि फतवा इशू कर दिया, रेप की केस में फंस चुके हैं, राइट. तो ये सारी चीजें ज्यादा फोकस की जा रही है. देन नेक्स्ट, who was appointed as Government of India in 2023 to oversight the Committee for Appointment of Sexual Harassment? Person in news, again related to polity and governance, plus ये कहीं ना कहीं even related to जो था, it was somewhere related to your sports also, because ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में वहां पे बात हो रही थी, उनसे रिलेटेड वो कमिटी थी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके अराउंड ये पूछा गया था. तो यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं कि कहाँ चला गया वो, राइट. ये हो गया था हमारा, राइट. ये क्वेश्चन नंबर 18. सो इट इज वन लाइनर रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स में भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है. तो स्पोर्ट्स एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पता चल रहा है.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी। तो भैया नोबेल प्राइज बिल्कुल करने हैं, हर साल एक सवाल नोबेल प्राइज पे है ही, तो नोबेल प्राइज एक सवाल पक्का लेके आएगा आपकी एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जो चीता के लिए लाया गया, सो प्लेसेस इन न्यूज कह सकते हो, नेशनल लेवल पे प्लेसेस इन न्यूज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो इन्वायरमेंट भी नेशनल में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और यू कैन से वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट। देन हु करंटली होल्ड्स इंडियन नेशनल रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर स्प्रिंट, अगेन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, इंडियन कॉफी हाउस चेन इज ओन्ड बाय, पर्सन इन न्यूज, राइट। वन लाइनर में नेशनल में जो पर्सन इन न्यूज चल रहे थे उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देन सीसीडी, बिजनेस रिलेटेड वन लाइनर, सीसीडी के सीईओ पूछे गए हैं, हु इज द सीईओ ऑफ सीसीडी, एंड उस साल काफी ज्यादा ये न्यूज में भी थे, तो अपॉइंटमेंट्स आप दे सकते हो या बिजनेस में आप इसे डाल सकते हो। देन बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी इन इंडिया, स्टैटिक जी के रिलेटेड टू द टॉपिक, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कॉफी की। तो बाबा बुदान नाम के एक सूफी सेंट थे जो मोका से कॉफी के कुछ बीन्स चुरा के लाए थे, और बाबा बुदान हिल्स में कर्नाटका में उसको प्लांट किया गया था, जहां से हमारे देश में कॉफी आई है। तो स्टैटिक जी के आप देख सकते हो ऑफ जियोग्राफी ऑल्सो, जियोग्राफी का भी एक स्टैटिक पूछा गया है, लेकिन हाँ अगर आता है तो ठीक है, वरना इसके लिए पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम ले लेगा वो। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा गया है, द साइंटिस्ट shocked the world of science when he announced he had done which of the following, of which he later was awarded a 3-year prison sentence। तो यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज, अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बिकॉज उस पर्सन को बेचारे को जेल हो गई। देन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, तो भाई फिर से बुक्स एंड ऑथर्स हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछे जा रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फोक डांस इज पॉपुलर इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के ये टॉपिक से रिलेटेड है, स्टैटिक जी के है वैसे, दिस इज स्टैटिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक है। देन द डॉक्यूमेंट्री फ्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स, अगेन फिल्म से रिलेटेड है, अवार्ड मिले थे फिल्म्स को, तो फिल्म्स अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। देन in which of the following elephant camps the Oscar winning documentary Elephant Whisperers filmed? One more time, related to films, एक और फिल्म से related, तो हर साल there is a importance which is given to the area of filmography। Which of the following is the first city in US to explicitly ban discrimination on the basis of caste? इंटरनेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राइट, इंटरनेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वहां पे भी आप डाल सकते हो इसको, वन लाइनर है इंटरनेशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। देन हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज यूएनएचआरसी के 6th अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स भी आपको यूएन की भी याद रखनी है, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है। Which of the following cases recently covered media related to caste-based atrocities against young Dalit women? So, polity and governance, इंडिया के लेवल पे जो केसेस न्यूज में चल रहे हैं उसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ शाहरुख खान? तो फिर से पिक्चरों पे आ चुके हैं। पठान फिल्म थी वैसे, मेरे हिसाब से तो 1100 करोड़ के आसपास का बिजनेस था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ शाहरुख खान के बेटे जेल में गए थे? नारकोटिक्स के रिलेटेड था ये। तो अगेन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ नेशनल लेवल, थोड़ा सा डेप्थ पूछा गया है, लॉ का नाम पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से करंट अफेयर्स के डेप्थ में किस चीज में जाना है हमें? पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। एक बार एंड में फिर से एक बार चीजों को समराइज कर लेंगे। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली रिकमेंड किया है सीबीआई प्रो फॉर एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन? सो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वन लाइनर है ये, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का वन लाइनर। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहां पे भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, राइट, तो उसमें देख सकते हो। तो ये थे पिछले 3 साल के पेपर और ये है इसका सार। जो चीजें कुछ बेसिक्स जो बिल्कुल हमें याद रखने हैं, एक, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक, राइट। इसके बाद फिल्म्स, 5 स्टार टॉपिक, राइट, ये तो हमें बिल्कुल करना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस डेप्थ में पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में जो भी इवेंट है, 5 स्टार टॉपिक। इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के वन लाइनर्स, 5 स्टार टॉपिक। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर। नेशनल लेवल का पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल लेवल का पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नेशनल इंटरनेशनल के वन लाइनर्स भी पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा पर्सन इन न्यूज, कंट्रोवर्शियल पर्सन इन न्यूज, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे जो पर्सन इन न्यूज है, इंटरनेशनली कंट्रोवर्शियल पर्सन पूछे जा रहे हैं एंड इंडिया में अपॉइंटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आप 3 स्टार टू 4 स्टार टॉपिक मान सकते हो। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अनदर 3 to 4 स्टार टॉपिक, राइट, अनदर 3 to 4 स्टार टॉपिक कैन बी, दिस इज साइंस एंड टेक, राइट, इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। देन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो थोड़ा बहुत पूछे गए हैं, दोज आर रिपोर्ट्स एंड रैंक्स, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी का स्टैटिक, ज्योग्राफी का स्टैटिक, लेकिन हमें स्टैटिक वीक इसका सबसे ज्यादा पढ़ना है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। बुक्स एंड ऑथर्स, अनदर 3 to 4 स्टार। तो 3 से 4 स्टार के टॉपिक एंड 5 स्टार के टॉपिक ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वन लाइनर्स, डेप्थ, सब कुछ करना है। देन फिल्म्स बिल्कुल अच्छे से करने हैं। अवार्ड्स, अनदर 3 to 4 स्टार, हर साल 1-2 सवाल इसके ऊपर देखने मिलेंगे। देन स्पोर्ट्स, हर साल बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है। बुक्स एंड ऑथर्स 3 to 4 स्टार, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। साइंस एंड टेक 3 to 4 स्टार। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता चली। अब इकोनॉमी ज्योग्राफी का स्टैटिक वैसे प्रायोरिटाइज करो, अब इसको आप एंड में कर सकते हो, आपके प्रिपरेशन के एंड में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इनका स्टैटिक को एंड में करो, बिकॉज पूछे जाने के चांसेस है लेकिन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगा, इंडियन पॉलिटी के स्टैटिक को भी कर लो, और पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जितनी भी न्यूज चलती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रोवर्शियल न्यूज सबसे इंपॉर्टेंटली, उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, राइट। फिल्म्स के वन लाइनर्स को बहुत अच्छे से करना है, नोबेल प्राइजेस अवार्ड्स को बहुत अच्छे से करना है, बुक्स एंड ऑथर्स को अच्छे से करना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है फ्रॉम द पास्ट 3 years के पेपर, राइट, कि किस तरीके का यहाँ पे करंट अफेयर्स जीके पूछा जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। और इसको पढ़ के, इसको समझ के कुछ इंसाइट आया हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिख के बताना। एंड ये वीडियो करते क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अब जब भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जीके में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इस सेशन को दिमाग में भर लोगे, इस सेशन के नोट्स बना लोगे, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये पढ़ते हुए हमेशा बहुत क्लैरिटी से पता रहेगा, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। So that was the purpose of it. I hope I was able to complete or fulfill the purpose of this particular session. Thank you so much. Bye bye. Take care. Stay safe.